नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 17 दिसंबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है जो सायंकाल 5:33 तक है और इसके पश्चात षष्ठी है। धनिष्ठा नक्षत्र है, हर्षण योग, बवकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में शाम 3:45 तक, इसके पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:33 से दोपहर 12:15 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज विवाह पंचमी के रूप में प्रचलित श्री राम विवाहोत्सव का पर्व है और आज रविवार है। रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, तो भुवन भास्कर की आराधना करेंगे। साथ ही साथ एक बेहद अद्भुत ज्योतिषीय सूत्र पर हमारी चर्चा भी होगी। साथ ही साथ 22 दिसंबर दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं केतु कन्या में है। शुक्र का संचरण तुला में है, मंगल वृश्चिक में, तो वहीं बुध और सूर्य युति बनाकर धनुराशि में संचरण कर रहे हैं, जहां बुध वक्र अवस्था में है। चंद्रमा का संचरण मकर में है। 3:45 के बाद शाम को ये कुंभ में प्रवेश करेंगे, जहां की वो शनिदेव के साथ युति बनाकर के विषयोग का निर्माण करेंगे। और राहु यथावत मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में देखा जाए तो चंद्रमा का पूरे दिन संचरण मंगल के नक्षत्र में है। गोचर कुंडली में समय 2 ग्रह वक्री हैं, गुरु और बुध। गुरु बुध का संबंध देखा जाए तो नवम पंचम योग का है। गुरु की दृष्टि बुध और सूर्य दोनों पर पड़ रही है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है। साथ ही साथ वैसे देखा जाए तो चंद्रमा पाप मध्यत्व में आ गए हैं सूर्य के बुध के साथ आने से, तो ये जरूर थोड़ी मानसिक अशांति और परेशानी की स्थिति उत्पन्न कराने वाला है। आज उग्रवार है और उग्र ग्रह अर्थात मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, और कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास है। छुट्टी का दिन होने के बावजूद आप अपने सभी कार्य कर सकते हैं, नए कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें बिल्कुल अपने नए कार्य प्रारंभ आज नहीं करना, बल्कि परिवार के साथ केवल अपना समय व्यतीत करना है। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 22 दिसंबर दिन शुक्रवार, मोक्षदा एकादशी व्रत है। उस दिन प्रसूति का स्नान का मुहूर्त मिल रहा है। अन्नप्राशन, सर्व वस्तु क्रय विक्रय का मुहूर्त, आभूषण निर्माण और धारण दोनों का मुहूर्त। आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसका मुहूर्त मिल रहा है। नौकरी ज्वाइन करनी है तो वहीं नया शस्त्र धारण करना है तो उसका भी मुहूर्त है।
वाहन क्रय विक्रय करने का मुहूर्त, ये सभी मुहूर्त दोपहर 2:45 से शाम 4:42 के बीच मिल रहे हैं। आपके जो भी जरूरी काम हो यानी मुहूर्त से संबंधित, आप ये सभी कार्य इसी समय विशेष में अवश्य कर लीजिएगा। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व प्रिय दर्शकों, आप सभी मेरे दर्शकों का हृदय से धन्यवाद। मैंने कहा और आपने माना। मैंने यहां आज पुनः दे देता हूं, अभी तक आपने नहीं देखा तो उन सभी दर्शकों के लिए एक प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम से, जिसमें ज्योतिष के ही सभी वीडियो हैं और आप लगातार उसको देख रहे हैं। जब आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो उसका मुझे पता चल जाता है, जब उस पर आप कमेंट करते हैं तब मुझे पता चल जाता है। और मैं कहना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे सभी दर्शकों का कि वो मेरी बात को तुरंत ही मान लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये मेरे लिए एक, देखा जाए तो जब से आप सबों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, ये एक बेहद सुखद अनुभूति मुझे हमेशा से होती रही कि जब मैं कुछ कहता हूँ तो मेरे दर्शक तुरंत उस चीज़ को मान लेते हैं। एक बड़ी सफलता है ये मेरी। प्रिय दर्शकों, अभी तक अगर आपने नहीं देखा है, लिंक मैं उन लोगों के लिए दिया हूं जिन्होंने अभी तक इस प्लेलिस्ट के वीडियोस को नहीं देखा। मेरी बस एक ही उद्देश्य है। अगर आप इन वीडियोस को देखते हैं तो एक तरह से ये जो ज्योतिष के कार्यक्रम हैं, राशिफल तो मान लीजिए आज भर का है, आज के बाद इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन ये जो ज्योतिषीय वीडियो है ये हमेशा के लिए है। ये ऐसा नहीं है कि अब देख लिया काम खत्म। वो गहन अध्ययन और मंथन का विषय है। विश्वास मानिए कि जब मुझे भी कभी समय मिलता है तो मैं इन वीडियोस को एक बार देख लेता हूं। तो आप इसको देखिए और मंथन करिए। मैं चाहता हूं कि कम से कम कुछ लोग भी अगर ज्योतिष सीख लें, समझ लें, तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। तो धन्यवाद। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैंने जो लिंक ऊपर दिया है वो अभी आपको डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा। आप इस लिंक को कॉपी करिए और इसके सारे वीडियोस देख डालिए। प्लेलिस्ट में लगभग 350 वीडियो हैं, सब देख डालिए। अब चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। बाद में इसके भुवन भास्कर की आराधना करेंगे। सबसे पहले देखिए किस राशि का संबंध है आपकी कुंडली के 9वें भाव से। कुंडली के 9वें भाव में यदि पुरुष राशि है, अर्थात मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ, ये सभी पुरुष राशियां कही गई हैं। ये पुरुष राशि अगर है आपकी कुंडली के 9वें भाव में, तो यदि आपको अपने भाग्य का साथ चाहिए तो वो ऐसे नहीं मिलेगा। फिर कैसे मिलेगा? आपको नित्य निरंतर प्रयत्न करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको आपके भाग्य का साथ मिल सकेगा। तो सवाल उठता है कि क्या बिना किसी को प्रयत्न किए भी भाग्य का साथ मिलता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल मिलता है। वो है स्त्री राशियां, अर्थात सम राशियां। जन्म कुंडली के 9वें में यदि वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन राशि है तो ऐसे जातकों को भाग्य का साथ बहुत आसानी से मिल जाता है, या यूं कहिए कि भाग्य का सहयोग इन्हें बहुत ज्यादा मिल जाता है। अब सवाल ये उठता है, प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं जन्म कुंडली का जो 9वां भाव है ये भाग्य का भाव है, लेकिन बिना कर्म किए प्रारब्ध नहीं बनने वाला, भाग्य नहीं बनने वाला। अर्थात कर्म तो सबको करना है। ऐसा नहीं है कि बिना कर्म किए आपको कोई भाग्य मिलने वाला है। कर्म से ही भाग्य का निर्माण है। लेकिन हाँ, अगर आपकी कुंडली में ये 6 राशियां यानी स्त्री राशियां हैं तो आप विश्वास मानिए, एक बार बल्कि आजमा करके देख लीजिए। जब आपको आपके भाग्य का सहयोग चाहिए होगा, आपका भाग्य साथ अवश्य देगा। अब देखिए, यहां पर एक और बात आपको मैं बताना चाहता हूं। सामान्यतया देखा जाए तो ये एक साधारण सूत्र ही हुआ। क्यों? क्योंकि संभव है कि आपकी कुंडली में भाग्य स्मृत अवस्था में हो, नवमांश में नीच का पड़ा हुआ हो, तब तो उस अवस्था में कहीं ना कहीं मैं जिस भाग्य को तुरंत ही उसका सहयोग आपको मिल जाएगा ऐसा बता रहा हूं, ये आप पर लागू नहीं होगा। लेकिन भाग्येश की स्थिति ठीक ठाक है और ये विषम राशियां हैं कुंडली के 9वें में, तो विश्वास मानिए आपको आपके भाग्य का साथ तुरंत प्राप्त होगा। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र। पात्र में जल ले करके आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ लीजिए। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, इसके पश्चात अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करके। आचमन कर लेने के पश्चात हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए
और पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति, हाथ जोड़ भी सकते हैं और मांगने की मुद्रा भी बना सकते हैं। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। अब आपको प्राणायाम करना है, जो कि बेहद आवश्यक है। जितना आवश्यक ज्योतिष सीखना है उससे कहीं ज़्यादा आवश्यक, क्योंकि भाई जो जीवन सुरक्षित रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, तभी तो ज्योतिष सीख सकेंगे। तो यहाँ एक और लिंक आपको दे रहा हूँ। ये प्राणायाम का वीडियो है, मेरे द्वारा ही बनाया हुआ है। आप इस वीडियो को देख लीजिए और प्राणायाम अवश्य करिए। यहाँ तक कि अगर आप अस्वस्थ भी हैं तो प्रयत्नतः आपको प्राणायाम करना, ये बहुत अनिवार्य है। ये बहुत अनिवार्य है। बल्कि एक बार को मैं कहूँगा कि आप ज्योतिष के वीडियो मत देखिए। चलिए, इतना मैं स्वीकार कर लेता हूँ, पर प्राणायाम करिए। ये आपके जीवन की सुरक्षा के लिए है। ऐसा नहीं है कि प्राणायाम करने के से आपके मुझे कोई लाभ होने वाला है, लेकिन हाँ, आपके प्राणायाम करने से आप स्वस्थ रहेंगे, और अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो हमारा भारतवर्ष स्वस्थ रहेगा। तो आप प्राणायाम अवश्य करिए। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए। मन ही मन ये कल्पना करिए, जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जितना आप श्वास छोड़ सकते हैं, जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं, श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है, तो झुक करके दीजिए। अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए, 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना से किसी भी कारण से अभी तक वंचित हैं, विश्वास रखिए, वंचित रहने का आप कोई कारण नहीं है, करना ही होगा। तो भुवन भास्कर की आराधना अवश्य करिए। और अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 10th में है, और देखा जाए तो चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में है। यानी कुल मिलाकर के आपके लिए दिन ऊर्जा से भरा हुआ ही है। जो भी पुराने छूटे हुए कार्य थे वो भी करना है, और घर गृहस्थी से संबंधित भी कोई कार्य था वो भी करना है। अचल संपत्ति से संबंधित जो कार्य था वो भी आज आपको पूरा करना है। और हाँ, किसी रिश्तेदार के यहाँ मत जाइए, पर किसी से मीटिंग करनी है, कोई डील करनी है तो वो कर सकते हैं, आपके लिए वो फायदेमंद सिद्ध होगा। यात्रा सावधानी के साथ करेगा। माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, और व्यापारी वर्ग विशेष रूप से इस बात का ख्याल रखें, कोई भी पेशकश, कोई भी ऑफर हाथों हाथ स्वीकार न करें। व्यापार अगर स्वतंत्र करते हैं, पार्टनरशिप में नहीं करते, तो याद रखिए कि पार्टनर को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, अकेले ही कार्य करिए। और खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए। जरूरत पड़ने पर किसी अनुभवी की सलाह लीजिए। दाम्पत्य जीवन में यदि किसी भी तरह से कलह की स्थिति है तो उसमें सुधार लाने के लिए आज का दिन अच्छा है। हालांकि मैं एक बात बता दूं कि आज बातचीत से तो कलह शायद न ही सुधरे, क्योंकि कहीं ना कहीं वातावरण उग्रतापूर्ण है और आपकी वाणी से थोड़ा कड़वापन ही निकल सकता है। पर आपको प्रयत्न तो यही करना है कि प्रेम से चीज़ों को संभाल सकें। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन ठीक है, हालांकि प्यार का इजहार नहीं कर सकते। बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता आपको मिलेगी। और जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत है वो विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, और सूर्योदय के बाद तक तो बिल्कुल न सोएं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसे एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति देखी जाए तो दिन ठीक है। बड़ा कोई परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। किसी टेंशन या परेशानी से जूझ रहे थे, उससे मुक्ति पाने का आज प्रयत्न करना है। कारोबारियों को विशेष सावधानी बरतनी है। यात्रा आज आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। पिता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा, और आप अपने भी स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। अगर किसी भी तरह से आपको हार्ट से संबंधित कोई परेशानी है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो अपने स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। बाकी देखा जाए तो कोई मीटिंग इत्यादि है उसके लिए दिन ठीक नहीं है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं उसके लिए दिन ठीक नहीं है। और घर पे हैं तो भी आपको बहुत सचेत रहना है।
जिद नहीं करनी, अपनी बात मनवाने के लिए किसी पर भी दबाव मत डालिए। तो ये आपको विशेष रूप से सावधान रह करके ध्यान रखना है। कहीं भी कोई निवेश इत्यादि नहीं करना। प्रेम संबंध ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, दाम्पत्य जीवन भी साधारणतया ठीक ही दिखाई पड़ रहा है। हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य से बचिए, आलस्य के कारण आपका काम बिगड़ जाएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में दिखाई नहीं पड़ रही है, तो थोड़ा सकारात्मक रहिएगा। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और दूसरों से ज़्यादा उम्मीद मत करिएगा। बल्कि ये भी ध्यान रखिए कि आज आपका व्यवहार लोगों को आपका शत्रु न बना दे। तो अगर जीवन में प्रगति चाहते हैं तो किसी का अपमान, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग बिल्कुल मत करिए। यात्रा ना करें, यात्रा के लिए दिन ठीक नहीं है। और जो लोग जिनकी छुट्टी नहीं है, कार्यक्षेत्र में है, आज उच्चाधिकारियों से व्यर्थ की अनबन या बहस की स्थिति होने वाली है, तो जरा सचेत रहिए, गंभीर रहने का प्रयत्न करिए। और जब तक जो भी कार्य आप करने वाले हो भली भांति उस कार्य को समझ न लें, कार्य में हाथ न डालें। सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके अगर कदम उठाएंगे तो नुकसान अवश्य होगा। तो ये बात जरूर ध्यान रखिए। और साथ ही साथ देखा जाए तो स्वास्थ्य में भी परेशानी है, कफ जन्य रोग, मानसिक अशांति और परेशानी। तो कुल मिलाकर के दिन थोड़ा तनावपूर्ण रहने वाला है। हाँ, दिन खराब तब नहीं है जब आप कुछ न करें, परिवार के मध्य, घर परिवार के मध्य ही रहे, कोई दिक्कत नहीं, शांति से निकल जाएगा। कहीं पैसा लगाएंगे तो पैसा फंस सकता है। व्यापारी हैं तो व्यापार भी आपका अव्यवस्थित रहता दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हो तो जरूर जाइए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में आज कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में ही आपकी एनर्जी लगने वाली है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रीन है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों के लिए दिन को मैं साधारणतया ठीक कहूंगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, बाकी उम्मीद से अधिक आपको मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना है, विवाद से बचना है और आलस्य से बचना है। छुट्टी के बावजूद अपने घर के जो भी छोटे मोटे काम हो वो करिए। अगर पहले से ही कोई कार्य आपके माथे है तो उसे पूरा करने का प्रयत्न करिए। जो भी करिए योजना बना करके करिए। व्यापारियों की बात करूं तो कार्यक्षेत्र में से सफलता मिलने वाली है, पर वाणी पर नियंत्रण रखना है। वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तभी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तभी सफलता आपको मिलेगी। और मेहनत करने से आपको चूकना नहीं है, अधिक से अधिक मेहनत करिए। गलत तरीका, शॉर्टकट यूज करने से आपको बचना है, इससे नुकसान होगा। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। जरूरत पड़ने पर जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, भाई बहन से भी सहयोग मिल जाएगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आप स्वीकार कर सकते हैं, भेज भी सकते हैं। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और विद्यार्थियों को श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा, हालांकि मन थोड़ा भटकेगा, फिर भी परिणाम आपके लिए श्रेष्ठ है। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, पेट जन्य रोग की संभावना है, तो खान पान पर नियंत्रण रखिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात सिंह की करें तो सिंह के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई मीटिंग इत्यादि है, कोई यात्रा है, बस सावधानी के साथ चलिए करिएगा। वाहन आज आप स्वयं मत चलाएं, दूसरों के द्वारा चलाए जा रहे वाहन में आप बैठ सकते हैं। खुद चला रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, सो स्टंट वगैरह वाहन पर तो बिल्कुल ही ना करिएगा। बाकी व्यापारियों को व्यापार में सहयोग मिलेगा, लाभ मिलेगा। काम धंधा आपका अच्छा चलता दिखाई पड़ रहा है। और हाँ, कड़ी मेहनत करने से चूकिए मत, जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए, अच्छी सफलता है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है। लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है, विशेष करके किसी को धन उधार नहीं देना। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, मान सम्मान मिलने वाला है। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, हर तरह की शिक्षा के क्षेत्र में आज का दिन सफलता दिलाने वाला है। और जिनको पेट से संबंधित परेशानी है वो भोजन पर विशेष रूप से ध्यान दें। हो सके तो आज दिन के 12 बजे तक, कम से कम मध्याह्न तक उपवास रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातकों की बात करूं तो थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। पंचम का चंद्रमा स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी लेकर के आएगा।
बहुत प्लानिंग के साथ आपको काम करना है। मानसिक अशांति भी रहेगी, संतान पक्ष को लेकर के चिंता रहने वाली है। प्रेम संबंध में मतभेद के आसार हैं, किसी तीसरे की वजह से भी आग लगने वाली है, तो जरा सचेत रहिए। कारोबारी विशेष सचेत होकर के काम करें। धन संबंधी मामलों में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। हालांकि कुल मिलाकर के बात यह है कि शाम होते होते हर तरह की समस्या आपकी सुलझेगी। बस थोड़ा सचेत रहिए और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। ओवर कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे तो नुकसान होगा। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और बात नहीं, प्यार का इजहार नहीं कर सकते हैं, बल्कि प्यार का इजहार अगर कर रहे हैं तो ये तभी संभव है कि जब सामने से हो। आप नहीं कर सकते। अगर सामने से हो तो आप स्वीकार करिए, बाकी आपको नहीं करना। और जो लोग प्रेम संबंध में हैं वो और ज़्यादा सचेत रहें, क्योंकि तीसरे की वजह से परेशानी आएगी। और विद्यार्थियों का भी मन इधर उधर की चीज़ों में लगने वाला है। पढ़ाई में मन कम ही लगेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। तुला के जातकों के लिए दिन कोई बहुत खास नहीं दिखाई पड़ रहा है। परिवार के मध्य कलह की स्थिति दिखाई पड़ रही है। अच्छी बात यह है कि शाम होते होते समस्या का समाधान अवश्य हो जाएगा, पर फिर भी मानसिक अशांति और चिंता रहेगी, तो कोशिश लगातार आपको करते रहनी है। अच्छी बात यह है कि जरूरत पड़ने पर आपके जो शुभचिंतक हैं, आपके माता पिता जो हैं, उन सब से आपको सही राय मिलने वाली। तो एक आपको काम ध्यान रखना है कि माता पिता के द्वारा जो भी राय आपको मिले उसे आत्मसात करिए। और किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा है तो जरा सचेत रहिए। राजनीतिज्ञ विशेष सचेत रहें, बोलने से पहले जरा सोच विचार करके ही बोलें। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है, परंतु ये ध्यान रखिएगा कि किसी ऐसे व्यक्ति के जाल में फंस सकते हैं जहां आपको धोखा हो जाए। तो आंखें खुली रख करके काम करिए। बाकी देखा जाए तो तुला राशि के जातकों के लिए ठीक है दिन। प्रेमियों की बात करूं तो ठीक है, प्रेमी की बात पर भरोसा करिए। और बात दाम्पत्य जीवन की करें तो जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में सिर दर्द से संबंधित परेशानी है, तो स्वास्थ्य को लेकर के भी सचेत रहना होगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद ही है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों की यदि हम बात करें तो दिन बहुत अच्छा है। मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलेगा। आज छुट्टी का दिन आपके लिए नहीं है। यूं समझ लीजिए कि आज की छुट्टी जो है आपके लिए विशेष खास होने वाली है। किसी तरह के विवाद में न फंसिएगा। जो भी आपके जरूरी काम है वो बनेंगे। यात्रा सावधानी के साथ करिए। कारोबारियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। आसपास के लोग आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी होंगे। किसी समस्या का अगर आप सामना कर रहे थे, उससे जूझ रहे थे, तो उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो दिन हर तरह से बढ़िया है। और जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें आपको अंततोगत्वा सफलता मिलने वाली है। और छोटे भाई बहनों से भी सहयोग मिलेगा। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। तो बहुत बहुत बढ़िया है दिन आपके लिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं। विपरीत से विशेष सहयोग मिलने वाला है। कुल मिलाकर के दिन श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। जिन लोगों को स्वास्थ्य में परेशानी थी, कफ जन्य रोग इत्यादि से ग्रसित थे, उन्हें भी राहत मिल जाएगी। लकी अंक 1, लकी कलर आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापारिक क्षेत्र में अच्छी घटनाएं घटित होंगी। तो वहीं घर परिवार को लेकर के भी यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। संतति को लेकर यानी संतान पक्ष से कोई चिंता थी तो वो भी दूर होने वाली है। हाँ, संतान की कुछ बातें आपको थोड़ी नागवार गुजर सकती हैं। उनका व्यवहार आपको थोड़ा सा दुखी कर सकता है, पर आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। और अपने तनाव को लेकर के अगर आप खुद भी परेशान हैं तो ये क्रोध, चिड़चिड़ापन अपने बच्चों पर, परिवार के सदस्यों पर मत डालिएगा। बिना सोचे समझे किसी से उलझिएगा मत। बाकी वैसे दिन आपका बहुत अच्छा है। व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं, करिए। जीवन में जो भी कठिन स्थिति परेशानी थी वो दूर हो जाएगी। बस आपको संयम रखना है, झुंझलाना नहीं है, क्रोध नहीं करना। संयम से काम करेंगे, सब कुछ ठीक होगा। हर मामले में खुले मन से विचार करिए, सब कुछ ठीक होगा। वाणी पर नियंत्रण तो रखना ही है। कड़वी वाणी का प्रयोग नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करना, और किसी को पैसा भी उधार नहीं देना है। दाम्पत्य जीवन सुख में दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से अनुकूल परिणाम है। और विद्यार्थियों के लिए ठीक है दिन। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, मेहनत से बस चूकिएगा मत। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात करें तो थोड़ी सावधानी बरतिए, बाकी दिन ठीक है। किसी समस्या का सामना कर रहे थे तो समझ लीजिए उससे आपको बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लाभ होगा।
कोशिश करने से आपको सफलता मिलेगी। कोई नया कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपको सफलता मिलने वाली है। पुनः ध्यान दे दीजिए, स्वास्थ्य के मामले में दिन ठीक नहीं है। चोट चपेट की घटना घटित होने वाली है, तो सावधानी बरतिए। वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतिए। और हाँ, आज के दिन को और अच्छा बनाने के लिए जब भी मौका मिले किसी की मदद करिए, किसी गरीब की मदद करिए। बाकी अगर आपको किसी तरह की टेंशन या परेशानी है तो जो आपके शुभचिंतक हैं उनसे राय मशवरा करके कदम आगे बढ़ाइए, टेंशन परेशानी दूर होगी। पार्टनरशिप में यदि काम करते हैं तो पार्टनर की राय लेकर के ही कदम उठाइएगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है, घर का वातावरण खुशियों भरा। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। हाँ, जो परेशानी है उस मामले में आपको सावधानी बरतनी है। स्वास्थ्य में जो विशेष परेशानी मैं बता चुका हूं प्रारंभ में ही, वो थोड़ी रहेगी। अब यहां ये ध्यान रखना है कि अगर आप पहले से अस्वस्थ नहीं हैं तो निश्चिंत रहिए, खड़े पांव को आज रोग नहीं होने वाला। लेकिन जिनको पहले से परेशानी है उनकी परेशानी बढ़ने वाली है। तो लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। हाँ, घर में है, कोई नया कार्य नहीं कर रहे हैं तो दिन ठीक है। एकाग्र होकर के आराम करिए, सब कुछ ठीक है। खेलिए, बच्चों के साथ मनोरंजन करिए, अच्छा है। पर कोई कार्य कर रहे हैं तो परेशानी आएगी। कार्य क्षेत्र में है तो परेशानी आएगी। व्यापारी हैं तो व्यापार से संबंधित टेंशन रहेगी। कर्मचारियों की कमी या कर्मचारियों से सहयोग न मिल पाने के कारण टेंशन। घर गृहस्थी को लेकर के भी थोड़ी चिंता रहेगी, लेकिन उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं। बाहर आज ज़्यादा परेशानी है, घर में कोई ज़्यादा नहीं। छोटी छोटी रुकावटें, बाधाएं बार बार उत्पन्न होंगी, जिसके चलते क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा। इस पर भी आपको बहुत नियंत्रण रखना होगा। व्यय पर अपने जितना हो सके आपको नियंत्रण बना करके रखना होगा। बिना देखे, बिना समझे, बिना विचारे कुछ खरीदना नहीं है, नहीं तो आपको नुकसान होगा। तो वहीं आपके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में भी गलतफहमी के कारण असंतोष उत्पन्न हो सकता है, मतभेद हो सकता है। तो यानी सभी मामलों में जरा सचेत रहना है। दिन बहुत उचित नहीं है आपके लिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आपका भी मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। और वाहन इत्यादि चलाते समय बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मौसमी बीमारियां आपको परेशान करने वाली हैं। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। यूं समझ लीजिए कि आपकी उलझनें दूर होने वाली हैं। किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे तो परेशानी दूर होगी। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। आज का कार्य कल पर मत डालिए, आज ही करिए। धन के मामले में भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और कोई विशेष कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। कुल मिलाकर के हर दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं सकारात्मक कहूंगा। दिन आनंद से बीतने वाला है। यदि किसी समस्या से जूझ रहे थे तो उससे भी मुक्ति मिलेगी। दिन अच्छा है, इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। धन संबंधी मामलों में कहीं कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो उठा सकते हैं। छुट्टी आपके लिए नहीं, दिन हर तरह से फायदेमंद रहने वाला है। पार्टनरशिप में कार्य करते हैं तो और आज विशेष कार्य करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान है तो वो भी अच्छा रहने वाला है, आप जा सकते हैं। प्रेम संबंध में व्याप्त तनाव दूर होगा। जीवन साथी का मूड खराब था वो ठीक होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, अच्छा रहने वाला है। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। मसालेदार भोजन से बचिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।